चुस्कियों के साथ चाय पीती माहीन को वो तासुफ से घूर रहा था। सही कहा है किसी ने कि अपनी लस्सी किसी को खट्टी नहीं लगती। वैसे ही माहीन को अपने हाथ की बनाई हुई बदज़ौक़ चाय बड़ी ही लाजवाब लग रही थी। जभी तो इतने आराम से बैठी हुई वो पी रही थी। बुरा सा मुंह बनाते हुए जैसे जैसे वो माहीन की बनाई हुई बदमज़ा चाय पी रहा था, वैसे ही उसे ऐसे लग रहा था कि अब सारी की सारी चाय बाहर निकल आएगी। चाय ख़त्म करके वो कमरे से बाहर जाने के लिए उठा था। अब कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लिया है आपने फिर? माहीन को आंखें फाड़ कर सवाल करते देखकर इर्तज़ा को आज सही मायनों में अपने शादीशुदा होने का एहसास हुआ। वॉक करने जा रहा हूँ। अब उसे क्या बताता कि बदज़ौक़ चाय का जायका ख़त्म करने की खातिर वो किचन में जाने का इरादा रखता था। कुछ ना कुछ तो उसे ज़रूर मिलेगा खाने के लिए जिससे उसके मुंह का जायका चेंज हो जाए। अच्छा चले, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। इर्तज़ा हैरानगी से उसी को देख रहा था। क्या करेंगी आप वॉक करके? आप आराम करें, अभी बारिश में भीगी हैं, कहीं आपको ठंडी हवा की वजह से सर्दी ना लग जाए। बारिश के बाद चलती हुई तेज़ ठंडी हवा का हवाला देकर वो उसे रोक रहा था। मुझे कुछ नहीं होने वाला इन ठंडी हवाओं से। शहर की मैं हूँ और हसास आप हैं। इर्तज़ा के हसासपन पर चोट करती उसे अपने सर पर दुपट्टा ठीक करती वो मुस्कुरा रही थी। चलें? इर्तज़ा से पहले जाने को वो तैयार खड़ी हुई थी। मेरा इरादा बदल गया है अब वॉक करने का। थकान भी महसूस हो रही है। अंगड़ाई लेता हुआ वो बेड की समत बढ़ा था। अच्छे से जानती हूँ डॉक्टर जल्लाद, ये वॉक करने का तो महज बहाना बनाया है आपने। हकीकत में तो मेरी बदज़ौक़ चाय का असर दूर करने की खातिर नीचे जाया जा रहा था। लब दबाए वो अपनी शरारत को सोचकर मुस्कुराई थी। 3 दिन बिना मुझे बताए घर से बाहर रहे हैं जल्लाद साहब। कुछ तो मैं भी बीवियों वाला बदला लूं। फ्रीज़र में रखे मक्खन और जैम को नज़रअंदाज करती हुई रूखी ब्रेड को ट्रे में रखते हुए वो मुस्कुराई थी। अपने लिए चाय कप में उंडेलती हुई बाकी बची हुई चाय में पानी डालती वो बहुत खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराई थी। अच्छे से जानती हूँ सब मेरी गलती है, मगर सही उन्होंने भी तो नहीं किया ना। मुझे सब बताते थे तो मैं क्या मान ना जाती। दिल में होते मलाल को एक तरफ साइड पर कर गई। आंखों पर दायां हाथ रखकर लेटे हुए इर्तज़ा को देखकर वो उसके बराबर में आन बैठी। मुझे देखने से जब आपको फुर्सत मिल जाए तो प्लीज़ लाइट ऑफ कर दीजिएगा। आंखों पर हाथ रखे वो माहीन की नज़रें खुद पर महसूस करके बोला था। मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं तो कुछ सोच रही थी। अपनी चोरी पकड़े जाने पर फ़ौरन ही खुद को कंपोज कर गई। जब आप अपनी सोचों से फारिग हो जाएं तो सो जाइएगा। साइड लैंप ऑफ करके वो इर्तज़ा से ज़रा फासले पर लेटी थी। फिर से चले गए क्या? रात के दूसरे पहर में इर्तज़ा की खाली जगह महसूस करती वो लैंप ऑन करके बैठी थी। क्या हुआ माहीन? दोनों हाथों से सर थामे माहीन को बैठे देख ड्रेसिंग रूम से बाहर आते इर्तज़ा ने पूछा था। आप कहाँ चले गए थे? इर्तज़ा को सामने देखकर वो हैरान हुई। कहीं भी नहीं, आपके सामने ही तो हूँ। माहीन के हाथ पर हाथ रखता हुआ वो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। आप क्या समझ रही थी? माहीन के बालों में उंगलियां चलाते हुए माहीन के अचानक बदले हुए अंदाज उसे चौंका रहे थे। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। आंखें बंद किए अपने बालों में इर्तज़ा की चलती उंगलियां उसे सुकून पहुंचा रही थी। कुछ देर बाद ही नींद की वादियों में उतरती माहीन को देखकर अपनी अचानक से बदली किस्मत पर वो रश्क कर रहा था। उसे तो यूं लगा था कि माहीन के साथ और एतबार के लिए उसे सारी ज़िंदगी की खाक छाननी पड़ेगी, मगर इतनी जल्दी माहीन को बदले देखकर वो ठीक से खुश भी नहीं हो पा रहा था। अजीब सी कशमकश चल रही थी उसके दिमाग में। फ़िज़ा में गूंजती फजर की आज़ान की आवाज़ पर वो अपनी जगह से उठता हुआ वज़ू करने की गर्ज से बाथरूम की सिमत बढ़ा था। नमाज पढ़ने के बाद सोई हुई माहीन को मुस्कुरा कर देखता हुआ साइड टेबल पर रखे अपने सेल फ़ोन को उठाकर वो ग्लास विंडो के पास जा खड़ा हुआ था। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर हीर, कैसी तबीयत है अजहान की? मेडिसिन तो दी है ना आपने उसे वक्त पर? फ़ोन अटेंड करते ही इर्तज़ा ने सवाल किया था। आप बेफिक्र रहें सर, मैंने उसे वक्त पर इंजेक्शन दे दिया था और मेडिसिन भी। आप सोई हुई थीं? डॉक्टर हीर की नींद में डूबी हुई आवाज़ को बखूबी वो महसूस कर गया था। जी सर, बस थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी, पर अब मैं उठ गई हूँ। इर्तज़ा के डर से सफाई देती हुई वो जल्दी से बोली थी। आपसे लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे डॉक्टर हीर, हल्की आवाज़ में वो गुर्राया था। सॉरी टू से सर, अजहान सिर्फ देख नहीं सकता है। आप ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। इर्तज़ा को अजहान को लेकर इतनी फ़िक्र करने पर वो फट पड़ी थी।
आपने अजहान की मेडिकल रिपोर्ट अच्छे से तो पढ़ी थी ना डॉक्टर हीर, या ऐसे ही उसे अपने सामने रख कर सो गई थी? चबा कर बोलता हुआ डॉक्टर हीर की नींद पर वो चोट कर गया था। जी, अब की बार हीर मिनमिनाई थी। तो फिर आपने रिपोर्ट के पेज नंबर 5 की 3rd लाइन गौर से तो पढ़ी ही होगी ना, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वक्त के साथ साथ अजहान की ज़हनी हालत बिगड़ रही है, ज़्यादा देर सोने से वो बेहोश भी हो सकता है। पढ़ा था ना आपने ये डॉक्टर हीर? लफ्ज़ों पर जोर देता हुआ हीर की खामोशी पर वो गहरा सांस भर गया था। हीर की खामोशी से उसका शक यकीन में बदल गया था। डॉक्टर हीर ने रिपोर्ट ठीक से पढ़ी ही नहीं थी, जभी तो वो चौंक गई थी इर्तज़ा के मुंह से अजहान की ख़राब होती ज़हनी हालत का सुनकर। सख्ते से बाहर आएं और अजहान को चेक करें वो सो ही रहा है या बेहोश है। इर्तज़ा के बोलने पर फ़ौरन से अजहान की नब्ज़ चेक करती हुई वो उसे सोते देखकर पुरसकून हुई थी। सो रहा है सर, वो घबराई हुई आवाज़ में बोली थी। अभी 4:30 बज रहे हैं, ठीक 7 बजे तक अजहान को उठा दीजिएगा। जब वो उठ जाए तो मेल स्टाफ को बुला लीजिएगा ताकि वो उसको चेंज करने में मदद कर सके। जब वो फारिग हो जाएं तो उससे अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा दीजिएगा और फिर ठीक आधे घंटे के बाद उसे वॉक करवानी है आपको। ये सब याद से करना है आपको। अपनी सुनाकर वो फ़ोन रख गया था। वापस से माहीन के बराबर में क्राउन से टेक लगाकर बैठता हुआ वो आंखें बंद कर गया था। सुबह शादी के वक्त हवेली के तमाम मुलाजमीन उठ जाते थे। ये रूल शुरू से ही शाह हवेली में चलता हुआ आ रहा था। जैसे जैसे सूरज 400 अपनी किरणें बिखेर रहा था, वैसे ही हवेली के मकीन अपने अपने बिस्तर छोड़कर फ्रेश होकर डाइनिंग रूम में इकट्ठे हो रहे थे। क्राउन के साथ टेक लगाए बैठे हुए वो सो गया था। सूरज की रोशनी से उसकी आंख खुली थी। माहीन को अपने सीने पर सर रखे हुए देखकर वो मुस्कुराया था। माहीन की नींद का ख्याल करता हुआ वो जागने के बावजूद भी एक सिमत लेट आ रहा था। ऐसा क्या हुआ है माहीन शाह जो आप इतनी जल्दी बदल गई हैं? माहीन के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करता हुआ उसकी सुकड़ती हुई आंखों को देखकर वो दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा रहा था। इर्तज़ा के सीने पर सर रखे हुए माहीन कसमसाती हुई मुस्कुरा कर आंखें खोल गई थी। सॉरी, खुद को इर्तज़ा के इतने करीब लेटे देखकर वो फ़ौरन बिदक कर पीछे हुई थी। इर्तज़ा के नॉर्मल तासुरात देखकर वो शर्म से निगाहें झुकाए हुए थी। आप आज शाम 4 बजे तक तैयार रहिएगा, हमें डिनर के लिए डॉक्टर आमिर के घर जाना है। माहीन के मुस्बत हिलते सर को देखकर वो मुस्कुराता हुआ ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में गया था। ओफ माहीन, इर्तज़ा के इतने करीब खुद को सोचकर भी उसे शर्म महसूस हो रही थी। तुम्हें पता है तुम्हारे साईं की शादी हो चुकी है? रेहान की आवाज़ पर वो सर झुकाए अपनी छोटी बेटी के साथ खेल रही थी। जानती हूँ, निकाह हुआ था जब भी आप ऐसे ही आए थे मुझे बताने। नूरी के जवाब पर वो कहकहा लगा गया था। बहुत ही मनहूस रात थी वो जब मैं आपकी गाड़ी के सामने आई थी। काश उस रात में मर जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। रेहान की अपनी पीठ पर रेंगती हुई उंगली को महसूस करते वो खुद के फैसले पर उस रात शाह हवेली से निकाल दिए जाने के बाद वो अकेली ही हवेली से निकली थी। अंधाधुंध भागती हुई वो आंखों में पड़ती कार की हेडलाइट की रोशनी से आंखों पर हाथ रखती हुई रुकी थी और उसी वक्त उसे अपने घर जाता हुआ मलिक रेहान, जो नशे की हालत में अपनी कार ड्राइव कर रहा था, किसी को गाड़ी के सामने खड़े देखकर अचानक से ब्रेक लगा गया था। अरे वाह, नूरी को सामने देखकर वो चहका था। क्या हुआ, इतनी रात को अपने दिलरुबा हुस्न को लिए भागती फिर रही हो? अगर अपना हुस्न संभाला नहीं जा रहा तो मुझे बुरा बना दो, मुझे बता दो, मैं संभालने में मदद कर देता हूँ। नशे में बहकता हुआ वो नूरी की तरफ झुका था, जिस पर नूरी ने उसे खुद से दूर करने के लिए धक्का दिया था और वो हंसता हुआ पीछे हुआ था। आओ छोड़ देता हूँ तुम्हें शाह हवेली। क्या याद करेगा तुम्हारा इर्तज़ा? साईं के मलिक रेहान ने उसकी हवेली की नौकरानी को बाइज्जत छोड़ दिया है उसके घर। शाने बेनियाजी से कहता हुआ इर्तज़ा के नाम पर आते नूरी की आंखों में आंसू देखकर वो संजीदा हुआ था। मुझे नहीं जाना शाह हवेली वापस, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली थी। फिर कहाँ जाओगी इतनी रात में? आंखों पर जोर देकर वो पूछ रहा था। किसी ऐसी जगह जहाँ मैं शाह हवेली की नौकरानी के नाम से जानी ना जाऊँ, जहाँ मेरा नाम और मेरी औकात दोनों से कोई भी वाकिफ़ ना हो। नम आंखों से बोलती वो खुद अनजान थी कि उसे कहाँ जाना था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जा सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। बिना लड़खड़ाए लहजे में वो संजीदा अंदाज में बोला था। कैसी शर्त? रेहान जैसे शख्स से उसे वैसे भी किसी अच्छे की उम्मीद तो थी नहीं, फिर भी वो पूछ गई थी। मुझे तुम चाहिए और तुम्हें नाम, औकात के साथ दौलत और शोहरत चाहिए, सही कहा ना? रेहान को फटी नज़रों से देखती वो मुस्बत में गर्दन हिला गई थी।
आओ गाड़ी में बैठो। शोहरत की दुनिया में तुम्हें मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। मुकरना मत, तुम मेरी बनकर रहोगी, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करोगी। फिर देखना कैसे आसमान को छूती हो तुम। ऊपर से लेकर नीचे तक उसे देखता। नूरी का हाथ पकड़कर वो अपनी कार में बिठा गया था। थोड़ी देर की मुसाफत के बाद गाड़ी मलिक हाउस के पोर्च एरिया में रुकी थी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आने वाली शुमाजिया थी, रेहान मलिक की बीवी, जो उस वक्त रेहान के इंतज़ार में परेशानी से घर में चक्कर काट रही थी। शुक्र है आप आ गए, मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। रेहान के पीछे आती हुई नूरी को देखकर वो पल भर के लिए शॉक्ड हुई थी। ये कौन है रेहान? ये मेरे दोस्त की बहन है, माँ बाप नहीं है इसके। एक भाई था जिसका कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया था। अब चचा वालों ने इसे घर से निकाल दिया है। ये तो शुक्र है कि रात के इस पहर ये मुझे मिल गई, अगर किसी और के हाथ लग जाती तो न जाने बेचारी के साथ क्या हो जाता। ये सोचकर मैं इसे अपने साथ ले आया। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे वापस वहीं छोड़ आता हूँ जहाँ से ये मुझे मिली है। शुमाजिया की नर्मो हसास तबीयत को वो अच्छे से जानता था, तभी उसने दुखी कहानी सुनाई थी। वहीं नूरी उसे नशे में भी इतने अच्छे से झूठ बोलते देखकर हैरान रह गई थी। नहीं, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगा। आपने तो बहुत नेक काम किया है, अल्लाह पाक इसका अजर देंगे। अल्लाह की गाय। नूरी की सिमत बढ़ती हुई शुमाजिया को देखकर वो बुड़बुड़ाया था। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सारे सवाल यहीं पर ही पूछ लोगी क्या? शुमाजिया की बात काटता वो तल्ख लहजे में बोला था। आओ मेरे साथ। रेहान के ऐसे रवैये की वो आदी थी, तभी बिना कोई तासुरात दिए वो नूरी को अपने साथ लिए घर के अंदर की जानिब बढ़ी थी। आपके और मलिक साहब के बच्चे हैं क्या? नूरी ने अचानक से पूछा था, जिस पर वो मुस्कुराई थी। नूरी को खाना खिलाने के बाद शुमाजिया उसे अपने साथ गेस्ट रूम में ले जा रही थी। जी, मेरी और रेहान की 2 जुड़वां बेटियां हैं। शुमाजिया के बताने पर नूरी की नज़र अपने पीछे खड़े रेहान पर गई थी, जो उसे खामोशी से जाने का इशारा कर रहा था। नूरी की आंखें खुद ब खुद नम हो रही थी उन दोनों बच्चियों का सोचकर। पीछे से नूरी को जाते देखकर वो अपने कमरे में गया था, जहां उसकी दोनों बेटियां बड़ी शान से बेड पर सो रही थीं। मुझे माफ़ कर दें। अरे पागल, माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुम्हारी मर्ज़ी से थोड़ी ये सब कुछ हुआ है। इस सब में अल्लाह पाक की मर्ज़ी शामिल है, और देखना इसमें तुम्हारी भलाई ही छुपी होगी। नूरी को गले से लगाए वो अनजान भोली भाली सी लड़की मुस्कुरा रही थी। नूरी को यहाँ आए हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। रेहान की दोनों बेटियां अनाबिया और अबीहा, दोनों ही से उसकी काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी। शुमाजिया को नूरी के पास ना पाकर रेहान मुस्कुराता हुआ उसके पास आया था। आज इर्तज़ा शाह का निकाह हो गया है। लफ्ज़ों पर जोर देता रेहान मलिक नूरी को देखकर बोल रहा था, जैसे उसी को सुना रहा हो। नम आंखों से रेहान को देखती अपनी जगह से वो उठ खड़ी हुई थी। मुझे शहर जाना है आज ही, तैयार रहना, शाम तक ले चलूँगा। दिन ब दिन नूरी के लिए रेहान के एहसासात बदल रहे थे। कहाँ खो गई हो प्रिया नूर? नूर की आंखों के सामने हाथ लहराता हुआ वो मुस्कुराया था। आइसक्रीम खाने चलें? नूरी के अंदाज से वो एक पल के लिए चौंका था। लेकर चलेंगे? रेहान की आंखों में देखती हुई वो पूछ रही थी। बस, यानी रेहान ने हार मान ली थी और उसे साथ जाने के लिए हामी भी भर ली थी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप माहीन, ग्रीन कलर के कामदार शॉर्ट फ्रॉक के साथ, हमरंग दुपट्टा और कैपरी जेब तन किए हुए, लाइट सा मेकअप किए वो सर पर दुपट्टा रखती हुई स्किन कलर की कढ़ाई वाली चादर कांधों पर डाले हुए थी। इर्तज़ा की टिकी हुई नज़रें महसूस करती हुई इर्तज़ा के सामने नज़र उठाने से वो घबरा रही थी। तारीफ़ की जाती है तो उसे मुस्कुरा कर वसूल करना चाहिए। माहीन के सर पर दुपट्टे को अच्छे से सेट करता हुआ वो उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया था। चलें। नज़रें झुकाए माहीन को इर्तज़ा के सामने मज़ीद खड़े रहना मुहाल लग रहा था। चलते हैं अभी। माहीन की पेशानी पर अकीदत से लब रखता हुआ माहीन की बंद आंखें होने के बावजूद झपकती हुई देखकर वो मुस्कुराया था। इर्तज़ा के हाथ पकड़े वो पीछे पीछे चल रही थी। इर्तज़ा के लम्स को पहली बार अपनी पेशानी पर महसूस करती वो मुस्कुरा दी। डॉक्टर आमिर के घर बड़े ही खुशगवार माहौल में डिनर करके इर्तज़ा और माहीन इजाज़त लेकर वहाँ से वापस गाँव के लिए रवाना हुए थे। ट्रैफिक आज ना होने के बराबर था, मगर फिर भी रेड सिग्नल पर इर्तज़ा ने गाड़ी रोक दी थी। साथ ही उसके पीछे 2 मर्सिडीज़ भी रुकी थीं, जिसमें दिलावर शाह के भेजे हुए गार्ड्स थे, जो इर्तज़ा के लाख मना करने के बावजूद भी उसके पीछे आ गए थे। कहाँ जा रहे हैं आप? इर्तज़ा को सीट बेल्ट खोलते देखकर वो परेशान हुई थी। शादी के बाद पहली दफ़ा आप मेरे साथ किसी लंबे सफ़र पर आई हैं, कुछ ख़ास करना बनता है ना, इसलिए आप यहाँ बैठे, मैं अभी वापस आता हूँ बस।
नासमझी में देखती हुई वो इर्तज़ा को डोर खोलते देख रही थी। इर्तज़ा गाड़ी से उतरकर राइट साइड पर बंद फ्लावर शॉप में गया था, जिसके पीछे पीछे 2 गार्ड्स भी गए थे। वहां से माहीन के लिए सुर्ख गुलाब के गजरे और बुके लेता हुआ मुस्कुराता हुआ वो वापस गाड़ी की सिमत बढ़ा था। ग्रीन सिग्नल होते ही वो गाड़ी की साइड पर रोक गया था। हाथ आगे करें अपने, रोबदार लहजा लिए वो माहीन को मुस्कुराते हुए देख रहा था। इर्तज़ा के हाथों से अपने लिए लाए हुए फूल देखकर वो सरशार हुई थी। फौरन से हाथ आगे करती वो खामोशी से इर्तज़ा को गजरे पहनाते हुए देख रही थी। सॉरी, बुके जो माहीन पुरजोश होकर लिए थे, मगर इर्तज़ा को सॉरी कहने पर वो लब दबा गई थी। सॉरी आपको नहीं, मुझे कहना चाहिए, खामखा मैंने आपको बुरा भला कहा है। नज़रें झुकाए वो इर्तज़ा को बहुत मासूम लगी थी। इसीलिए ये सब मेरी तरफ से आपके लिए। इर्तज़ा का दिया हुआ बुके वापस से उसकी सिमत बढ़ा गई थी। अच्छा जी, मेरे लाए हुए फूल आप मुझे ही लौटा रही हैं। थोड़ी देर पहले माहीन उसे मासूम लग रही थी, अब उसके इस अंदाज पर वो उसे चालाक भी ना कह सकता था। आपके नहीं, मेरे शोहर के लाए हुए फूल हैं जो मैं आपको यानी डॉक्टर जल्लाद को दे रही हूँ। शरारत से कहते हुए इर्तज़ा को वो हैरान कर गई। ज़हे नसीब मुस्कुराते हुए सर को खम करता वो माहीन से फूल लेकर डैशबोर्ड पर रख गया। इर्तज़ा के करीब होती हुई वो कार ड्राइव करते हुए इर्तज़ा के कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर गई। नींद आ रही है आपको? माहीन के इस तरह अपने कंधे पर सर रखने से उसे यही गुमान हुआ था। नहीं। सर ऊपर करती वो इर्तज़ा के संजीदा चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। आप गाने नहीं सुनते क्या? उस दिन भी आप जब मुझे अस्पताल से छोड़ने बुखारी विला जा रहे थे, तब भी कोई गाना नहीं चलाया था आपने। चलें जब तो मैनर्स के खिलाफ होता, मगर अब तो चला ही सकते हैं ना। इर्तज़ा के कंधे पर सर रखे वो शिकवा कुना अंदाज में बोली। मैं ऐसे ऐसे गाने सुनता हूँ, फिर आप ही शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। शरारत से कहता वो पूरी तरह से ड्राइविंग पर मुतवज्जो था। फिर ना ही चलाएं तो बेहतर है। इर्तज़ा के कहे अल्फाज पर वो पहले इनकार कर गई। अब तो चलाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझसे पहली बार कोई शिकवा किया है। म्यूजिक प्लेयर ऑन करता हुआ वो माहीन की फटी आंखों को अक्सर इग्नोर कर गया था। माहीन के लब मुस्कुरा उठे थे, जबकि इर्तज़ा उसे इस तरह मुस्कुराते देखकर लब दबाए हुए था। इर्तज़ा के कंधे पर सर रखे हुए टिकटिकी बांधे इर्तज़ा को ही देख रही थी। माहीन के साथ हुए नज़रों के तनासुब पर वो चंद पल के लिए खुद को उनमें डूबता महसूस कर रहा था। अगले ही पल वो वापस से निगाहें अपने सामने करता हुआ अपने बालों में हाथ चलाता मुस्कुराया था। अपने साथ रुकी गाड़ी से भी उसी गाने की आवाज़ सुनकर वो माहीन को देखकर मुस्कुराया था। अगले ही पल सिग्नल पर अपने साथ रुकी गाड़ी के शीशे सर टिकाए हुए ऑफ स्लीव वाइट टी शर्ट पहने हुए अपने बालों की हाई टेल पोनी बनाई वो लड़की, जिसे पहचानने में उसे ज़रा भी ताख़ीर नहीं हुई थी। नूरी को रेहान के साथ देखकर वो अचानक चौंका था। नूरी? ज़ेरे लब वो बुड़बुड़ाया था। कुछ कहा आपने? कंधे पर हनूस सर रखे हुए माहीन को इर्तज़ा की बुड़बुड़ाहट समझ नहीं आई थी। कुछ नहीं। फ़ौरन से गाड़ी का शीशा ऊपर करता सिग्नल तोड़ता हुआ गाड़ी को हवा की तरह उड़ाकर वो वहाँ से गुम हुआ था। धुआं उड़ाती गाड़ी को जाते देखकर नूरी, जो पहले ही गाना सुनती हुई इर्तज़ा को सोच रही थी, फ़िज़ा में उड़ती धूल को देखकर अफसुर्दगी से मुस्कुराई थी। क्या कर रही हो तुम लड़की अपने साथ? ड्राइव करता हुआ इर्तज़ा नूरी के बारे में सोच रहा था। फिर अपने कंधे पर सर रखे हुए सोई हुई माहीन को देखकर तशुक्राना अंदाज में मुस्कुराया था। 4 साल पहले की बात थी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर इर्तज़ा। 27 साला इर्तज़ा, जो ब्लू जीन्स पर लाइट पिंक कलर की शर्ट को कोहनियों तक फोल्ड किए अपने डार्क ब्राउन बालों को पेशानी पर बिखराए हुए था, जो उसका ख़ास मखसूस अंदाज था। जोगर के खुले तस्मों की फिक्र किए बगैर वो फीमेल नर्स की सताइश भरी नज़रों का मुस्कुराकर जवाब देता हुआ रिसेप्शन एरिया में गुजरता हुआ अपने वार्ड की तरफ बढ़ा था, जब सामने से आती हुई डॉक्टर रामीन को देखकर खुद पर संजीदगी तारी कर गया था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर इर्तज़ा, जज्बात से लबरेज लहजे में मुस्कुराकर डॉक्टर रामीन बोली थी। गुड मॉर्निंग, जबरन मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो इखलाकियात का मुजाहिरा करते हुए बोल गया था। आपको याद है ना आपका प्रॉमिस? इर्तज़ा के नासमझी वाले तासुरात देखकर वो मुस्कुराई थी। आज शाम सर्जरी से फारिग होने के बाद आपको मेरे साथ कॉफ़ी के लिए चलना है, वो याद दिलाती हुई इर्तज़ा के साथ कॉफ़ी पर जाने का सोच कर ही पुरजोश हो रही थी। ओह, तो कॉफ़ी का वादा है, मैंने आपको दिया था। सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया था। डॉक्टर रामीन के सामने अपनी फिसलती ज़ुबान को दांतों तले दबा गया था वो। मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा ही हुआ कि आप कुछ नहीं समझी। दांतों की नुमाइश करता वो रामीन को देख रहा था, जो उस वक्त उसको हंसते हुए देखकर खोई हुई सी थी। शुक्र है,
दिल ही दिल में अपने ना पकड़े जाने पर वो शुक्र अदा करता हुआ रामीन के चेहरे के आगे हाथ हिलाकर उसे होश की दुनिया में वापस लाया था। 1 घंटे के अंदर अंदर मैं सर्जरी से फ्री हो जाऊंगा, जब तक आप भी फ्री हो जाएं फिर हम साथ चलेंगे। ये कहकर वो वहाँ रुका नहीं था। वार्ड में दाखिल होते ही फीमेल नर्स स्टाफ से सुर्ख गुलाब लेता वो मजीद मगरूर हुआ था। सुधर जाओ इर्तज़ा शाह। पीछे से डॉक्टर आमिर की सरगोशी पर वो हंसा था। मैं थोड़ी कहता हूँ कि मुझे फूल दें, खुद ही से मुझे मुस्कुराकर फूल देती हैं तो मैं ले लेता हूँ। आप तो जानते हैं इर्तज़ा शाह अपने गांव की लड़कियों के अलावा किसी लड़की को इनकार नहीं करता, फिर चाहे वो फूल दें या फिर कॉफ़ी की ऑफ़र। चेयर पर झूलता हुआ वो मुस्कुरा रहा था। गांव की लड़कियों को भी क्यों छोड़ा है तुमने? चेयर पर बैठते हुए इर्तज़ा को देखकर वो मुस्कुरा रहे थे। शहर की और गांव की लड़कियों में फ़र्क है। यहाँ किसी पर पाबंदी नहीं है और वहाँ फ़कत पाबंदी ही पाबंदी है। हनूस चेयर पर झूलता हुआ थोड़ा संजीदगी से वो बोला था। फिर कितनी लड़कियों के साथ डेट है आपकी? टेबल पर कोहनी टिकाए हुए वो दिलचस्पी से पूछ रहे थे। 4 के साथ है। लब दबाकर वो नज़रें झुकाए जवाब देता हुआ डॉक्टर आमिर के रिएक्शन की वजह से ऐसे बोल रहा था। 4 कम नहीं है? तंजिया अंदाज में इस्तफसार किया गया था। है ना, मुझे भी कम लग रही थी, पर क्या कर सकते हैं, आज सर्जरी भी तो करनी है, तो इसलिए सिर्फ 4 ही डेट के लिए टाइम निकाल सका। डॉक्टर आमिर के तंज को बिना समझे बोल रहा था। तौबा अस्तगफार। कानों को हाथ लगाते हुए वो अपनी सीट से उठ खड़े हुए थे। अल्लाह माफ़ करे इर्तज़ा तुमसे। जवाबन इर्तज़ा ज़िंदगी से भरपूर कहकहा लगा गया था। तैयार हो सर्जरी के लिए? वैसे डॉक्टर आमिर के सवाल पर वो संजीदा हुआ था। आज तक मेरे करियर की कोई भी सर्जरी नाकाम ठहरी है? मगरूर लहजा खुद पर हर दर्जा एतमाद लिए वो तैयार था। इंशाल्लाह कहने की आदत डाल लो इर्तज़ा शाह। नसीहत करते हुए वो वहाँ से चले गए थे। यार माँ, फ़ोन अटेंड करने के बाद कहाँ चली जाती हैं आप? इर्तज़ा की शोख आवाज़ सुनकर वो मुस्कुरा उठी थी। कहीं नहीं, बस तुम्हें खामोशी से सुनती हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था, आज मुझे सर्जरी करनी है। दुआ कीजिएगा कि कामयाब ठहरूँ। संजीदगी से कहता हुआ वो सर्जरी के लिए तैयार खड़ा हुआ था। अल्लाह पाक अपना करम करे और मेरा बेटा कामयाब ठहरे, हमेशा की तरह। ढेर सारी दुआएं लेता वो फ़ोन ऑफ करके ऑपरेशन थिएटर की जानिब मजबूत और शौक कदमों के साथ बढ़ा था। डॉक्टर इर्तज़ा, आप तैयार हैं? सीनियर डॉक्टर इम्तियाज़ ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर पूछा था। हमेशा की तरह आज भी तैयार हूँ। आंखों में मगरूरियत छलकती साफ दिखाई दे रही थी। मगरूर होना बनता भी था। करियर की शुरुआत से ही कामयाबी हासिल करने वाला इर्तज़ा शाह सीनियर्स के आगे भी आज तक डर से नहीं कांपा था। वेरी गुड डॉक्टर इर्तज़ा। इर्तज़ा का कॉन्फिडेंस लेवल देखकर डॉक्टर इम्तियाज़ खुश हुए। लाइट्स ऑन होते ही इर्तज़ा का जिस्म पल भर के लिए साकित हुआ था स्ट्रेचर पर लेटे हुए बच्चे को देखकर। इसकी सर्जरी करनी है? हैरानगी से पूछता हुआ वो उस बच्चे को ही देख रहा था। आपने रिपोर्ट्स पढ़ी थी? डॉक्टर इम्तियाज़ ने उसे हैरत से देखते हुए पूछा था। पढ़ी थी, मगर इस छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हुआ? इर्तज़ा को तो सिर्फ इतना मालूम था कि जिसकी आज वो सर्जरी करने जा रहा है उसकी आंख की बीनाई पर एक्सीडेंट का असर हुआ था। इर्तज़ा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है सोचने का, जल्दी से सर्जरी स्टार्ट करनी होगी। साकित खड़े इर्तज़ा को देखकर वो सर्जरी स्टार्ट करने का कह चुके थे। आई एम सॉरी, मैं ये सर्जरी नहीं कर सकता। 2 कदम पीछे हुआ था वो। अब आप अगर मगर नहीं कर सकते इर्तज़ा शाह, सर्जरी आप ही को करनी है और आप कर सकते हैं। हौसला अफजाई करते हुए वो उसके कंधे पर हाथ रख गए थे। ये सर्जरी खतरनाक हो सकती है, बच्चा बहुत कम उम्र है सर। इर्तज़ा के लहजे में डर आया था। काश वो पहले ही रिपोर्ट्स में बच्चे की उम्र पढ़ लेता तो शायद आज सर्जरी की नौबत ही ना आती। इर्तज़ा के मना करने के बावजूद भी डॉक्टर इम्तियाज़ सर्जरी शुरू कर चुके थे। सर्जरी करते हुए इर्तज़ा के हाथ पहली बार कांप रहे थे। साथ साथ उसे उस बच्चे की बेनाई जाने का डर अलग सताए जा रहा था। हुआ भी कुछ यही। अजहान की आंखें अपनी रोशनी खो गई थी। इर्तज़ा शाह के करियर का पहला केस नाकाम ठहरा था, जो इर्तज़ा शाह को बदल गया था। ऑपरेशन नाकाम ठहरा था क्योंकि अजहान की आंख पर लगाए गए लेज़र रिएक्ट कर गए थे। इर्तज़ा शाह वहीं अपना साकित वजूद लेकर एक जगह पर जम गया था।